जी क्या कहना चाहेंगे हाँ एग्जैक्टली प्रदीप भैया के साथ अभी लास्ट मैंने एक फ़िल्म कंप्लीट की है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और अभी तुरंत मैं कल मुंबई आया तो मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि एक और फिल्म की मुहूर्त कर रहे हैं हमारे भाई खेसारी जी के साथ में। बड़ी खुशी हुई और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं प्रदीप भैया के साथ। ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे जुझारू प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में होने चाहिए जो बैक टू बैक फिल्में बनाएं। और सिनेमा की अच्छी समझ है उनके साथ, उनके पास, और उससे ज़्यादा अच्छी समझ वाले बहुत कम डायरेक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री में जिनको अच्छी सिनेमा की सूझबूझ, अच्छी समझ है। फिरोज़ भाई भी उसमें एक हैं जिनको अच्छी समझ है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करके इतना खुश हुआ उनके साथ कि उनके काबिलियत के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बट इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर। और उनकी ये फिल्म का आज मुहूर्त है खेसारी भाई के साथ, तो माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में एक अलग टाइप का कैरेक्टर है। मतलब मैं गांव का एक लड़का हूं जिसके पिताजी मिलिट्री में हैं और उसका सपना है कि वो एक हीरो बनना चाहता है और वो दिन रात अपने उसी ड्रीम में खोया रहता है कि सपने मुझे हीरो बनना है। बट समय की गाज, समय की मार कुछ इस कदर उसके ऊपर पड़ती है कि उसे वो हीरो वाली दुनिया छोड़ करके मिलिट्री में आना पड़ता है। और मिलिट्री में आने के बाद किस तरीके से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, किस तरीके से उनसे बदला लेता है, क्या है। और बड़ी रोचक कहानी है। पहली बार बहुत सारे लोगों ने इंडिया वर्सेस मतलब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर फिल्म बनाई है जिसमें मैक्सिमम फिल्में इस कदर हैं कि लोग पाकिस्तान में दुल्हन लेने जाते हैं या फिर अपनी गर्लफ्रेंड लाने जाते हैं। ये पहली फिल्म है जहाँ पे हम पाकिस्तान में दुल्हन उल्हन लेने नहीं गए हैं, लड़की लेने नहीं गए हैं, पाकिस्तानियों से अपने हक की लड़ाई लड़े हैं। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दोनों फ़ौजी फ़ाइट से ज़्यादा क्रिकेट से फ़ाइट किए हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लगान के क्रिकेट को लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, उस तरीके से इस क्रिकेट को भी बहुत एंजॉय करेंगे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ के मिलिट्री बैट बॉल खेलेगी, क्रिकेट खेलेगी। जी रंगदारी वसूल रहा हूँ। रंगदारी टैक्स अभी रिलीज़ हुई है और उसका एक अलग तरीके का सिनेमा था जिसे मैं ये कहूँगा कि हमारे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स इस फिल्म को नहीं मिला है, जिससे मैं आहत हूँ। मुझे दुख है इस बात का कि इस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हालांकि एवरेज है, हो सकता है कि पब्लिक ऐसे सिनेमा को पसंद करे तो आगे अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए इसको। बट थोड़ा सा दुख होता है मेरे भोजपुरी ऑडियंस को देख करके कि कब तक वही ठाकुर, कब तक वही ढोंढी में तेल और ढोंढी और लहंगा और चोली और वही आइटम सॉन्ग में आप लोग घिरे रहेंगे। कभी कुछ अलग आता है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि अगर इस तरीके से रहा तो हम हमेशा एक ही ढर्रे में बंधे रहेंगे, एक ही चीज़ों में बंधे रहेंगे ऑलवेज। अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो इसका दुख है मुझे, क्योंकि रंगदारी टैक्स के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, अपने बाल तक मुड़वा दिए थे उस रोल के लिए। बट खुशी इस बात की होती है कि मेरे जो भी ऑडियंस हैं, मेरे जितने भी अपने क्रिटिक्स लोग हैं, जब वो मूवी देखते हैं तो देखने के बाद से बोलते हैं कि वाह यश आपने रियली बहुत ही अच्छा काम किया है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। दोष किसी का नहीं है। देखिए हर फिल्म की अपनी एक किस्मत होती है, हिट और फ्लॉप तो हार और जीत हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। हम कब हारते हैं कब जीतते हैं, जब मैदान के अंदर मैदान पर उतरते हैं तो हार और जीत वहीं निश्चित हो जाती है। हमने एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की, एक अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश की और वो हमने बनाई भी है। बट दर्शकों को अगर नहीं पसंद आई है तो हो सकता है कि हम में ही कुछ गलती हो। आफ्टर ऑल जनता जनार्दन हमारे भगवान हैं, हमारे गॉड हैं और उन लोगों की खुशी के लिए हमको करना पड़ता है। और अगर एक फ़िल्म नहीं पसंद आई तो मेरी आने वाली जितनी फिल्में हैं उसमें कुछ ना कुछ तो पसंद आएगी और हर फिल्म पसंद आएगी। एक रजाई तीन लुगाई जहाँ मैंने एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म की है, वहीं अभी अपने बैनर से 2 फिल्म और बना रहा हूँ मैं, जिसको मैं कॉमेडी का ही और चीज़ों को लेकर के वो किया है। एक्शन राजा एक एक्शन फिल्म आ रही है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है। एक रजाई तीन लुगाई नाम से ही कॉमेडी लग रही है, वो कॉमेडी है। इसके बाद से लुटेरे में मैं और पवन सिंह एक बार फिर से आ रहे हैं एक साथ में। हमारी सपेरा बहुत बड़ी हिट थी। उसके बाद से फिर मेरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, कसम पैदा करने वाले की है, जो एक बड़ी ही अच्छी फिल्म बनी हुई है। इमोशनल कहानी है, फैमिली ड्रामा है, कॉमेडी के साथ है। उसमें मेरे साथ कुत्ता बंदर भी नज़र आएंगे। फिर रुद्रा है मेरी फिल्म, और रुद्रा के बाद फिर एक मोहब्बत जिंदाबाद है, जो एक स्वीट सी लव स्टोरी है जो दर्शकों को देखने को मिलेगी। तो काफ़ी फिल्में हैं जो बैक टू बैक आ रही हैं और अलग अलग फ्लेवर पे काम किया है मैंने कि दर्शक मुझे हमेशा नए रोल में देखना चाहें और पसंद करें, यही मेरी एक ख्वाहिश है। थैंक यू।